बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। प्ले 3 हमारा जारी है। आज इसका लेक्चर नंबर 7 बेटा होगा। तो वो जो आदमी है वो बताता अपने बारे में इसको हैरी वॉन दुसन को कि मैं एक राइटर हूँ। तो वो हैरी से कहता है कि मेरी ये जो दुकान है इसके अंदर इस तरह की बातें, इस तरह के वाक़यात हर वक्त रूनुमा होते हैं कि अगर कोई राइटर यहाँ पर आए और थोड़ी देर के लिए चीज़ों का मुशाहिदा करे तो वो एक पूरी किताब लिख सकता है, नावल लिख सकता है, ड्रामा लिख सकता है। तो आदमी कहता है और इफ़ ही वाज अ पोएट, और अगर वो पोएट हो और सोनेट, तो वो एक सोनेट लिख सकता है। सोनेट बेटा एक ऐसी पोइम को कहते हैं जिसकी 14 लाइंस होती हैं। आप की जो पोइम्स आपने पढ़ी हैं उसमें सिर्फ एक सोनेट है और वो है ओज़िमेंडियस जो है। हैरी, डू यू लाइक शेक्सपियर्स? क्या आपको शेक्सपियर के सोनेट पसंद है? शेक्सपियर्स नाम के साथ हम ऐसे लगाते हैं ना पोजेशन के लिए, यानी शेक्सपियर्स सोनेट्स। शेक्सपियर्स सोनेट्स आपको पसंद है? तो वो आदमी कहता है दे आर जस्ट अबाउट द बेस्ट इन इंग्लिश। इंग्लिश में वो बेस्ट है, बेहतरीन है, उससे अच्छे कौन लिख सकता है? विलियम शेक्सपियर बहुत बड़ा नाम है। जुबानों के नेम बेटा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द। हैरी, इट्स नॉट ऑफन। इट्स बेटा यहाँ कॉन्ट्रैक्शन है इट इज की। हमने आपको समझाया था कि जब ये कॉन्ट्रैक्शन होगी इट इज की, फिर हम इसके ऊपर apostrophe लगाते हैं। नॉट ऑफन आई गेट अ राइटर इन हेयर। अक्सर नहीं होता कि मेरे पास कोई राइटर आए यहाँ पर बाल बनवाने के लिए। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यू आर द ओनली राइटर आई हैव हैड हियर इन 24 ईयर्स। 24 ईयर्स में बच्चों वो कहता मेरे पास आप वाहिद राइटर आए हो, नॉट काउंटिंग फेंटन, फेंटन को निकाल के। तो आदमी हैरान होता है छोटे से टाउन में कोई राइटर है, हु इज ही, ये कौन है भाई? फेंटन लॉकहार्ट। फेंटन लॉकहार्ट उसका पूरा नाम है। हैरी कहता है व्हाट्स ही राइट, वो क्या लिखता है? अभी अगेन एस जो है इस की कॉन्ट्रैक्शन है, व्हाट सॉरी डज की है, व्हाट डज ही राइट, वो क्या लिखता है भाई? तो हैरी कहता है ही गेट्स आउट द वीकली पेपर। वो जो ओके बाय द सीगल है जिसमें क्लार्क की गुमशुदगी का इश्तिहार भी है, तो बेटा एक ही आदमी है फेंटन लॉकहार्ट, वो बेटा निकालता है। राइट्स द होल थिंग हिमसेल्फ, और पूरा अखबार वो खुद लिखता है। बेटा याद रखिएगा द होल होता है, ऑल दा होता है और बोथ दा होता है। आप इस तरतीब को चेंज नहीं कर सकते। मैं रिपीट करता हूँ, दा होल होता है, बोथ दा होता है और ऑल दा होता है। ठीक हो गया बेटा? इस तरतीब को आप चेंज नहीं कर सकते। मैन वेल हाउ अबाउट द हेयर कट? दा बेटा हेयर कट के लिए अच्छा भाई मेरे बाल तो बना दे। हैरी कहता है जी ठीक है। हैरी पुट्स ए हॉट टॉवल अराउंड द मैन्स हेड। हैरी जो है ना बेटा एक गर्म टॉवल लपेट देता है। मिस मैकिचन कैरिंग अ केन चेयर विदाउट वन लेग एंड विदाउट अ सीट कम्स इन। ये बेटा एक नॉन डिफाइनिंग क्लॉज है। कौन सी है? नॉन डिफाइनिंग या नॉन असेंशियल क्लॉज को जिसको फिक्र से निकाल भी दें तो कोई असर नहीं पड़ता। याद रखिएगा नॉन डिफाइनिंग या नॉन असेंशियल क्लॉज को आप कॉमास से सेपरेट करते हैं। किससे सेपरेट करते हैं बेटा? कॉमास। वो अंदर आती है। तो मिस मैकिचन के पास क्या है? केन चेयर है और उसकी जस्ट 3 टांगे हैं और सीट पे नहीं है। विद इज क्ले विथ समथिंग इन हिज हैंड, और क्ले है, क्ले के पास भी कुछ है। ये आगे जाके बताएंगे। क्ले के पास बेटा ऑयस्टर होता है। स्मॉलर बॉय नेम ग्रिली, और क्ले का दोस्त है ग्रिली विद अ बॉटल ऑफ सी वाटर। उसके पास बेटा एक बोतल है जिसमें समुद्री पानी है। एंड रॉक्सेना, ये क्ले की सिस्टर है, विद एन असॉर्टमेंट ऑफ शेल्स, और उसके पास है ना सिपियों का एक सेट है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये छोटा सा जो पैराग्राफ है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें सारे सवाल इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू आ जाते हैं, सिनोनिम आ जाते हैं। असॉर्टमेंट बड़ा हम सिनोनिम में सेट और कलेक्शन सिनोनिम इसके आए हुए हैं बेटा, इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा, ज़हन में रखिएगा। क्ले, आई गॉट एन आस्क टू मिस्टर वॉन्डर्स। मिस्टर वॉन्डर्स मुझे एक सीप मिला है। तो ग्रीली कहता है मिस मैकिचन क्लेम्स देयर एंट अ बिग पर्ल इन इट। एंट बेटा हमने बताया था इज नॉट, एम नॉट, और नॉट, हैज नॉट, हैव नॉट। मिस मैकिचन का ये दावा है कि इसके अंदर कोई बड़ा मोती नहीं है। तो हैरी कहता है लुकिंग एट मिस मैकिचन, उसको देखते हुए कहता है इज शी विलिंग टू एडमिट, विलिंग होता है राजी होना। देयर इज अ लिटिल वन इट, देयर इज ए, ये देयर इज की बेटा कॉन्ट्रैक्शन है, देयर इज अ लिटिल वन इट। तो क्या ये इस बात पे राजी है मानने के लिए कि इसके अंदर बड़ा मोती नहीं है, तो क्या छोटा मोती है? तो ग्रीडी कहता है डोंट नो, आई नो आई गॉट सी वाटर इन दिस बॉटल। मुझे तो नहीं पता, मुझे तो बस इतना पता है कि मेरे पास ये बोतल है और इस बोतल में सिर्फ समुद्री पानी है। मिस मैकिचन कहती है मिस्टर वॉन दुसन मेरी बात सुने। क्लेयर रॉबी सीम्स टू बिलीव देयर इज अ पर्ल इन द ऑयस्टर, द बेटा ऑयस्टर। क्लेयर रॉबी का ऐसा मानना है, ऐसा लगता है कि इसके अंदर बेटा एक मोती है। ही हैपन्स टू, जो से इत्तफाकन मिला है, फाउंड ऑन द बीच, साहिल पर जो से इत्तफाकन मिला, दा बेटा बीच के लिए। क्ले,
I didn't happen to find it. कहता नहीं 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 ऐसा गलत है ऐसा कहना कि मुझे इत्तफाकन मिला है, मुझे इत्तफाकन नहीं मिला. I went looking for it. मैं उसको ढूंढने वहाँ गया था. You know Black Rock, आपको पता तो है ब्लैक रॉक कैसी जगह है. मिस्टर वादुसन वेल द टाइड द बेटा टाइड के लिए हार्डली बमुश्किल एवर गेट्स लो इनफ. इनफ बेटा एज एन एडवर्ब है ना, अपने एडजेक्टिव के बाद आता है, वरना एडवर्ब जब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा वो एडजेक्टिव से पहले होता है. जैसे ही इज़ वेरी काइंड, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है. लेकिन इनफ ऐसा एडवर्ब है जो अपने एडजेक्टिव के बाद होता है. फॉर अ फेलो, ए फेलो के लिए कोई भी शख्स ए बी सी डी टू गेट अराउंड टू द ओशियन साइड ऑफ ब्लैक रॉक. कहता वहाँ बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, बड़ी बड़ी मौजें उठती हैं, आप जा ही नहीं सकते. बट अ लिटल वाइल अगो इट डिड, लेकिन थोड़ी देर पहले ऐसे हुआ कि वहाँ मौजें इतनी कम थी कि मैं वहाँ चला गया, मैं जा सका वहाँ. सो आई वेंट अराउंड देयर टू दैट साइड में गया. आई गॉट टू पुकिंग अराउंड, और मैंने ऐसे उंगलियाँ मार मार के रेत पे ढूंढा. एंड आई फाउंड दैट ऑयस्टर, तो मुझे ये सीप वहाँ से मिला. यानी इत्तफाकन नहीं मिला, इत्तफाकन होती है जो आप चाहते नहीं हैं. वो कहता है जी मैं खुद ढूंढने से गया था. हैरी, आई बीन हियर 24 ईयर्स. क्ले मुझे यहाँ 24 बरस हो गए. एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, और 24 सालों में पहली दफ़ा ये मैंने किसी से सुना है, एवर हर्ड ऑफ एनीबॉडी फाइंडिंग एन ऑयस्टर, कि उसे बेटा सीप मिला है ऑन आर बीच एट ब्लैक रॉक और एनीवेयर एल्स. तो बेटा 24 सालों में सीप मिलने के कितने वाक़यात हैं अकॉर्डिंग टू हैरी. तो हैरी बताता है कि इन 24 सालों में सिर्फ एक वाक़या है, और वो किसने बताया है, वो क्ले ने बताया है. तो वो कहता है बीच पर या उनके ब्लैक रॉक पर या पूरे टाउन में जो सीप मिलने के वाक़यात हुए हैं बेटा वो सिर्फ एक है. तो क्ले कहता है वेल आई डिड मिस्टर वादुसन, देख लें जनाब मुझे मिला है. इट्स शट टाइट, इट इज़ शट टाइट, इट इज़ अलाइव. ठीक है बेटा, इट इज़ की कॉन्ट्रैक्शन है, ये जिंदा है. कहते हैं कि जब तक बेटा सीप बंद रहे मोती उसके अंदर ग्रो करता रहता है, और जितना हुजम मोती का होगा बेटा उतनी ही ज़्यादा उसकी वैल्यू होगी. ग्रिली अ बिग पर्ल, एक बड़ा मोती है. और क्ले ये कहता है जी बड़ा मोती है, उसकी जो वैल्यू है वो कम से कम जो है. तो क्ले के मुताबिक जो बेटा ये आपकी एक्सरसाइज का सवाल भी है कि क्ले को क्या बिलीव है कि उसके ऑयस्टर के अंदर क्या है और उसकी वैल्यू क्या है. तो ये कहता है कि कम से कम उसकी वैल्यू जो है बेटा वो $300 है. तो ग्रिली उसकी हाँ में हाँ मिलाता है, कहता है जी ये बिग पर्ल एक बड़ा मोती है, छोटा भी नहीं. मिस मैकिशन कहती है नाउ यू चिल्ड्रन लिसन टू मी. अच्छा ये भी सवाल है, ये भी बेटा एक्सरसाइज का ही है कि मिस मैकिशन का क्या बिलीफ है ऑयस्टर के बारे में. कहती मेरी बात सुनो. अच्छा लिसन के बाद बेटा जब ऑब्जेक्ट आप लगाएंगे ना, जिसके भी आप बात सुन रहे हैं, चाहे वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो टू की प्रेपोजिशन आप कहें आई लिसनिंग रेडियो तो वो गलत है, आई एम लिसनिंग टू द रेडियो. ठीक हो गया. मेरी बात सुने. इट्स नेवर टू सून, अब ये इट अगेन इट इसकी कॉन्ट्रैक्शन है. तो हम में जितने भी लोग हैं यहाँ पर, मैं हूँ या हैरी साहब हैं जो भी हैं, फॉर एनी ऑफ अस टू फेस द ट्रूथ, हम में से यानी कि किसी को भी इतनी जल्दी नहीं है कि वो सच्चाई का सामना ना करें. मतलब अभी सीप को खोल लेते हैं पता चल जाएगा. विच इज़ सपोज्ड टू सेट अस फ्री, सच्चाई के बारे में बेटा वो अपने व्यूज़ दे रही है, अपने व्यूज़ दे रही है सच्चाई के बारे में, कि सच्चाई की एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को फ्री करती है, नॉट इम्प्रिजनस, हमें कैद नहीं करती. यानी सच्चाई इंसान को कैद से निजात दिलाती है. द ट्रूथ इज क्ले, दा बेटा यहाँ ट्रूथ के लिए क्ले ये बात सच है. यू वॉन्ट मनी बिकॉज यू नीड मनी, आपके घर के मसाइल हैं, हमें पता है आपको पैसे चाहिए. द ट्रूथ इज ऑल्सो दैट यू फाउंड एन ऑयस्टर, और ये भी सच है कि आपको सीप मिला है. द ट्रूथ इज ऑल्सो दैट देयर इज नो पर्ल इन इट, और ये भी सच है कि इस सीप में कोई मोती नहीं है. तो सच्चाई के बारे में मिस मैकिचन के क्या व्यूज़ हैं. मिस मैकिचन का ये मानना है कि सच्चाई एक ऐसी चीज़ है बेटा जो हमें आज़ाद करती है, हमें कैद नहीं करती. इस पर ग्रिली इसके डिफेंस में आता है क्लेव के. वो कहता है हाउ डू यू नो डिड यू लुक, आपको कैसे पता है इस पे मोती नहीं है, आपने देखा है. तो मिस मैकिचन कहती नो बट नाइदर डिड क्ले, लेकिन क्ले ने भी तो नहीं देखा. ये बेटा हम आपको बहुत दफ़ा ये करवा चुके हैं, जब भी नाइदर हार्डली स्केर्सली से क्लॉजेस जो हमें शुरू होती हैं तो हेल्पिंग वर्ब जो अपने सब्जेक्ट से पहले आएगा और फिक्र सवालिया नहीं होता. एंड इन एज मच एज ओनली वन ऑयस्टर इन ए मिलियन, ये जो तादाद बताने वाले इसम होते हैं मिलियन, 100, इनसे पहले बेटा आपने 1 2 3 का इस्तेमाल ज़रूर करना है. यहाँ पर A1 की सेंस दे रहा है, अगर वो नहीं लगाएंगे तो इसके साथ एस का इजाफा हो जाता है. हैज़ अ पर्ल इन इट, इसके अंदर लाखों सीप में से कोई एक आधा होता है जिसमें मोती. और ट्रूथ फेवर्स द प्रोबेबिलिटी,
اور سچائی امکان کی تائید کرتی ہے. یعنی اب ظاہر ہے اگر 3 آدمی ایک قرآن اندازی میں حصے لے رہے ہوں تو بیٹا چانسز جو ہیں وہ 33% ہو جاتے ہیں. 100 ہو جائیں تو 1% ہو جاتا ہے. اور اگر 10 لاکھ ہو تو ظاہر نیگیٹو میں چلی جائے گا امکان جو ہے. دیٹ دس از ناٹ دا ملینتھ آئسٹر, کہ وہ یہ وہ 10 لاکھواں موتی نہیں ہے. فار ایگزامپل آپ کسی قرآن اندازی میں حصہ لے رہے ہیں, اس میں 10 لاکھ پارٹیسپینٹس ہیں, تو آپ کے تو ظاہر پھر مائنس میں چانسز ہوں گے. دی آئسٹر ود دا پرل ان اٹ. تو کلے کہتا ہے there is a big pearl in the oyster, اس میں بڑا موتی ہے. مس میکیچن, مسٹر وان دوسن, اب وہ سمجھتی بچے تو بات نہیں سن رہے, تو وہ ہیری سے کہتی shall we open the oyster and show Clay and his sister Roxana and their friend Grilly that there is no pearl in it. کہتا ہے ایسے کرتے کھول دیتے ہیں سیٹ کو تاکہ وہ دیکھ لیں, ان کو خود سچائی کا پتہ چل جائے گا. ہیری ان اے مومنٹ, اصل میں ہیری کو بھی پتا ہے کہ اس کے اندر موتی نہیں ہے, وہ جسٹ کلے کی ہیلپ کرنا چاہتا ہے, وہ نہیں چاہتا کہ کلے کی آس ٹوٹے. ایک لمحہ ذرا روکا مس میکیچن, اینڈ واٹس دیٹ یو ہیو. اگین بیٹا وٹ اس کی کانٹریکشن ہے, آپ کے پاس یہ کیا ہے. تو مس میکیچن کہتی ہے چیئر ایز یو سی, نظر نہیں آ رہا ہے کرسی ہے. تو ہیری کہتا ہے ہاؤ مینی لیگس ڈز اٹ ہیو. یہ ہم آپ کو رول کلاس رومس میں کروا چکے ہیں, ہیلپنگ وربس کے بعد ہمیشہ ہیو آتا ہے بیٹا, نہ ہیز آئے گا نہ ہیڈ آئے گا. ٹھیک ہے. مس میکیچن 3 آف کورس آئی کین کاؤنٹ ٹو 3. ہاں یہ ہو سکتا ہے, اکثر پڑھتے ہیں ہیز ہیڈ یا ہیو ہیڈ, تو یہاں تو ہیلپنگ ورب کے بعد ہیڈ آ رہا ہے. تو بیٹا ذہن میں رہے کہ ہیز کے آگے ہے ہیو, کیونکہ ہیز اپنے بعد تھرڈ فارم لے گا نا, تو ہیو کی جو تھرڈ فارم ہے وہ ہیڈ ہوتی ہے, ہیو ہیڈ ہیڈ, تو ہیز ہیڈ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس میں 3 آف کورس آئی کین کاؤنٹ ٹو 3. مجھے 3 تک گنتی آتی ہے, 3 ٹانگیں ہیں. تو ہیری کہتا ہے واٹ ڈو یو وانٹ ٹو ڈو ود اے چیئر ود اونلی 3 لیگس. اچھا آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, آپ نہ اس پر بیٹھ سکتے ہیں, نہ سیٹ ہے اس کی. تو مس میکیچن کہتے ہیں آئی ایم گوئنگ ٹو برنگ تھنگس فرام دا سی دا سیم ایز ایوری باڈی ایلس ٹاؤن. باقی بھی تو جاتے ہیں, ساحل سے چیزیں اٹھاتے ہیں, تو مجھے کیا ممانعت ہے, میں بھی جا کے لے آؤں گی. ہیری کہتا ہے بٹ ایوری باڈی ایلس ان ٹاؤن ڈزنٹ برنگ تھنگس فرام دا سی. ہر کوئی نہیں لے کر آتا. یہ سوال ہے بیٹا کون کون سمندر سے چیزیں لے کر آتے ہیں, تو سن لیجیے گا. دس چلڈرن, چلڈرن کے ساتھ دا اس وجہ سے آیا کہ یہ اوکے بائی دا سی کے جج ایپل گاتھ فینٹن لاک ہارٹ اینڈ می. فینٹن لاک ہارٹ ہے, چلڈرن ہے, اور بیٹا بس وہ ہے, اور کوئی بھی وہاں سے نہیں لے کر آتا. تو یہ 3 لوگ ہیں, چلڈرن ہے, جج ایپل گاتھ ہے, فینٹن لاک ہارٹ ہے, اور بیٹا ہیری ہے. مس میکیچن ان اینی کیس دا سیم, جس طرح یہ بچے ہیں جج ایپل گاتھ فینٹن لاک ہارٹ اینڈ یو. جج ایپل گاتھ ہو ہی جج کہاں سے آ گیا یہاں پہ, ایک دم مس میکیچن کو حیرانگی ہوتی ہے, چھوٹا سا ٹاؤن ہے, اس میں کورٹ کہاں سے آئی. تو ہیری کہتا ہے ہی ججڈ اینیملس ایٹ اے کاؤنٹی فیئر. جیسے ہمارا ملک ہے نا بیٹا, یہ صوبوں میں تقسیم ہے. تو جو امریکہ ہے بیٹا وہ صوبوں میں نہیں ہے, وہ ریاستوں میں تقسیم ہے. ریاست کا آگے جو بڑا ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہوتا ہے وہ کاؤنٹی ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو صوبے کا بڑا یونٹ ڈویژن ہوتا ہے یا ڈسٹرکٹ ہوتا ہے, بیٹا وہاں کاؤنٹی. ون ٹائم سو وی کال ہم جج. تو جج کیوں کہا جاتا ہے, کیونکہ اس نے کہتا ہے جی ایک میلہ مویشیاں ہوا تھا, اس پر اس نے ڈاگس کے بارے میں ووٹ دیا تھا. مس میکیچن ڈاگز آر ہاؤنڈس. تو ہیری کہتا ہے ہاؤنڈس آر اولڈ فیشن, تھوڑا پرانا ہے, بٹ آئی پریفر اٹ ٹو ڈاگس, لیکن میں اسے کتوں پر ترجیح دیتا ہوں. اینڈ سنس بوتھ ورڈس مین دا سیم تھنگ. اچھا ہاؤنڈس کہیں یا ڈاگس کہیں, کہتا ہے کتے کہیں یا شکاری کتے کہیں, تو دونوں کا ایک ہی مطلب ہے. سنس بوتھ ورڈس مین دا سیم تھنگ, ایک ہی مطلب ہے. ویل آئی ووڈنٹ کیئر ٹو کال اے مین لائک ایپل گاتھ اور ڈاگ سچ. تو میرا نہیں خیال کہ مجھے خیال کرنا چاہیے, مجھے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میں ایپل گارتھ جیسے آدمی کو کہوں کہ کتوں کا جج ہے, تو ہم اس کو صرف جج کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا بیٹا. یہ اس کے سینونیمز ہے بیٹا. اسارٹمنٹ بڑا اہم سینونیم ہے. سیٹ اس کا بہت دفعہ ریپیٹ ہوتا ہے, سیٹ کلیکشن, ایکیومولیشن. ولنگ بیٹا راضی ہونا, اگری, ریڈی, ڈیزائرس, ایمبیشیس. ہارڈلی بیٹا وہ مشکل کو کہتے ہیں, بیئرلی, اسکیئرسلی. فیلو بیٹا چیپ, کامریڈ, کمپینین. کامریڈ ریپیٹ ہو گیا بیٹا, ایک ہی دفعہ آئے گا. ورتھ بیٹا ویلیو کہتے ہیں, امپورٹنس, سگنیفیکینس, قدر کو کہتے ہیں بیٹا. امپریزن بیٹا قید کرنا کسی کو, کیج, کوپ اپ, کنفائن, ریسٹرکٹ, کانسٹرین کو کہتے ہیں محدود کر دینا. پرابیبلٹی امکان, پاسبلٹی چانس, لائکلی ہوڈ. اور بیٹا کاؤنٹی جیسے میں نے بتایا ڈویژن ہوتا ہے, شاعر کو کہتے ہیں. یہ بیٹا اس کے ایڈیشنل سوال ہے. But are Greeley and Roxana carrying in their hands? Greeley کے پاس بیٹا bottle ہے, sea water. Greeley has a bottle and there is sea water in that bottle, and Roxana is carrying an assortment of shells. What does Clay tell about Black Rock? Clay tells about Black Rock that the tide hardly ever gets low enough for a fellow to get down to that side of the ocean, but a little while ago he did, and he went to that side and he got to poking around and he found an oyster there.
How many incidents of finding an oyster are there in 24 years in town? कितने बेटा? One. There is only one incident according to Harry Von Dusen of finding an oyster in 24 years in OK by the Sea. How does Miss McKitchen view about truth? Miss McKitchen's views about truth are quite rational. She tells that truth is something that sets us free and it does not imprison us. What is Miss McKitchen carrying in her hand and why? Miss McKitchen is carrying in her hand a chair. It has only 3 legs and it does not have any seat, and she says that she will bring things from the sea the same as everybody else in town brings things from the sea. Who bring things from the sea? कौन कौन लेकर आते हैं? Harry tells that not everybody in the town brings things from the sea. He tells Miss McKitchen that only Fenton Lockhart, children, Judge Applegarth and Harry himself bring things from the sea. Why is Applegarth called a judge? Applegarth is called a judge because he once judged animals at a county fair. तो बेटा ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया. कोई मसला हो, परेशानी हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हो कि बेटा अल्लाह हाफ़िज़.